देखिए जी, सबसे पहला कार्ड आ गया आपके सामने, दिस कार्ड इज द फूल। अब एक दिन दो चार पांच दिन पहले भी ना मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो यूट्यूब से देखा था, तो उनका कॉल आया मेरे पास कि मैम आपने जो द फूल का इंटरप्रिटेशन दिया ना, मैं तो उसको सुन के बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है कि द फूल कहता है कि गो विद द फ्लो, और आप कह रहे हो द फूल कहता है कि समझ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। मैं कहा देखो ना मेरी मानो ना जिसने पढ़ाया उसकी मानो, तुम कार्ड देख लो। तो आप लोगों ने भी यूट्यूब पे सुनी होगी ये बात कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, बताओ कहां जाएगी, जाएगा यहाँ पे जाके। आप बताओ सच्ची में, देखो लॉजिकली अगर ये गो विद द फ्लो करता रहा तो इतनी सी जगह है ये गिरेगा फिर। यस और नो, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, जिसको नो लगता है वो नो भी बोल सकता है, ऑब्वियसली बात है ना। तो कहने का मतलब है हर जो चीज यूट्यूब पे होती है, हर पांच लोग बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा वो सच है, वो पांचों गलत पढ़ रखे हैं, तुम सही पढ़ लो कम से कम, है ना। तो द फूल जो है इसका जो जनरल इंटरप्रिटेशन होता है सब लोग आप ऑलरेडी करते हो, जानते हो। जो लोग गलत जानते हैं उनके मैं ये बता रही हूँ कि ये कार्ड ये नहीं कहता गो विद द फ्लो, ये कार्ड कहता है कि समझ जाओ, समय है, अभी भी तुम्हारा अच्छा समय चल रहा है, अभी भी समझ गए तो ठीक रह जाओगे, पर अगर नहीं समझे तो भाई आगे आने वाले समय में तुम्हें दिक्कत आ रही है। ठीक, अब देखो एनर्जी, जब क्लाइंट आपके पास आता है तो क्या पूछने आता है, शादी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी खरीदूंगा कि नहीं, करियर आगे बढ़ेगा, ये पूछने आता है ना। इसको कहते हैं एनर्जीज। एनर्जीज जो टैरो में एनर्जी बोलते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, योग। आपने सुना ना, पंडित कहता है तुम्हारी शादी का योग है ना। टैरो रीडर्स क्या बोलते हैं, तुम्हारी शादी की एनर्जी है। अंडरस्टूड। चलिए, मैरिज की एनर्जी इन द फूल यस है, लेकिन अरेंज्ड मैरिज की है। ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, इसे तो पापा मम्मी ने तय कर दी तो बेचारे को करनी पड़ रही है। अंडरस्टूड। लव मैरिज की एनर्जी नहीं है कि खुद से कमिट नहीं करेगा ये कभी भी, ये तो बेपरवाह लापरवाह इंसान है, गो विद द फ्लो वाला। ये कि तुमको कमिटमेंट देगा, ये तो वो है कि 25 साल उम्र हो गई थी तो मां बाप ने बांध दिया खूंटे से। सो अरेंज मैरिज की एनर्जी है। फिर चाइल्ड बर्थ यस है, अनप्लैंड वाला कि जी आप खुद ही चौंक गए पॉजिटिव देख के कि अरे भगवान हमें तो बच्चा करना नहीं था, मैं तो पॉजिटिव आ गया। अनप्लैंड चाइल्ड बर्थ है, ठीक है। ट्रैवल बिल्कुल है क्योंकि बिगनिंग है ये तो खुद ही, सूट की बिगनिंग, आपके डेक की बिगनिंग है। सो यस ट्रैवल। किसी ने बोला आने वाले समय में क्या है मेरे लिए, तो मैं बोल सकती हूँ आप ट्रैवल पे जा सकते हो, सेल्फ एनर्जी है कार्ड, ठीक है। कोई हेल्थ इशू नहीं है, आगे चल के होगा वो सेपरेट मैटर है ना, हम करंट एनर्जीज की बात कर रहे हैं, अभी कोई नहीं है। कोई प्रॉपर्टी व्हीकल नहीं खरीदने वाले आप, किसी ने बोला आने वाले समय में प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूं, जरा देखो ये कार्ड अगर आ गया पॉजिटिव कार्ड है, फिर भी नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी व्हीकल, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव थोड़ी ना। प्रॉपर्टी व्हीकल की एनर्जी नहीं है उसमें, ना करियर की एनर्जी है। आप बोलते हो आने वाले समय में प्रमोशन का देखो जरा क्या रहेगा, द फूल आ गया तो पॉजिटिव कार्ड होते हुए भी प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि हर चीज के लिए पॉजिटिव नहीं होता कार्ड। पॉजिटिव है ना, देखो शादी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, ट्रैवल के लिए, जनरल एनवायरमेंट के लिए। करियर अच्छा जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन बढ़ा उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जब आप एनर्जीज पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग एक लेवल अप हो जाती है, क्योंकि आप बिना पूछे बता सकते हो सारी चीज। अब ये वो फीलिंग है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो देखो भाई वो बड़ा अच्छा इंसान है, लकी हैप्पी गो लकी पर्सन है, शुद्ध है उसकी फीलिंग, वाइट फ्लावर है ना इसमें, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देगा, तुम शादी नहीं करेगी, है ना। लव मैरिज का कार्ड नहीं है, नहीं। या तुम पूछ रहे हो क्या सोचता है, तो लव अफेयर की बात है। अंडरस्टूड। प्यार करता है तुमसे, फीलिंग सच्ची है, पर शादी नहीं करेगी। क्लियर। नेक्स्ट इज द मजिशियन। द मजिशियन कार्ड क्या है, जनरल तो आप जानते हो कि करियर बेस्ड कार्ड है, एसेंस का करियर, इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, अच्छा कर सकता है लाइफ में। शादी, कोई शादी का योग नहीं है तुम्हारा, शादी नहीं है। बच्चा नहीं होगा, कोई बच्चे का योग है। ट्रैवल, कोई ट्रैवल का योग। हेल्थ इशू नहीं होने वाले। करियर बिल्कुल, प्रमोशन होगा, जॉब आगे बढ़ेगी, बिजनेस खोल सकते हो, बिजनेस आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी बिल्कुल ले सकते हो, जहां भी प्रॉपर्टी बोलूंगी ना अपने आप समझ जाना व्हीकल नहीं भी लिखा होगा, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी व्हीकल एक ही बात होती है। अंडरस्टूड। सो एक कार्ड अभी तक आप क्या करते हो, पॉजिटिव कार्ड है हर चीज के लिए, यस नो, ऐसे नहीं होता। ठीक है। फीलिंग्स, वो मेरे बारे में क्या सोचता है भाई, देखो तुमसे बहुत प्यार करता है, सबका प्यार करता है, लेकिन फिलहाल उसकी सारी एनर्जीज अपने करियर के लिए है, वो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा, और तुम्हें इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। कब मान लो हस्बैंड की बात करें तो कमा के घर में खिला रहा है यार, करने दो उसको काम, प्यार तुमसे करता है इस बात के लिए निश्चिंत रहो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज हाई प्रीस्टेस। नाउ हाई प्रीस्टेस जो ओरिजिनल डेक है ना उसमें ये कलर ग्रीन होता है, वैसे इस कार्ड में ब्लू दिखा हुआ है। हाई प्रीस्टेस क्या कहता है, एक ऐसी ऐसी एनर्जी है जो भगवान से कनेक्टेड है, ईश्वर से कनेक्टेड है, डिवाइन से, इंट्यूशन बहुत तेज है, जनरल इंटरप्रिटेशन आप जानते हो। जो लोग बाहर से पढ़े होंगे हो सकता है उन्हें ना पता हो तो बता देते हैं, ये जो बी एंड जे लिखा है ना, ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक टेंपल होता है, सोलोमन टेंपल, वहां पे ये दो पिलर्स हैं, बोआज एंड जेड, ठीक है। तो ये सच और झूठ को बताते हैं, अच्छाई और बुराई को, उसके बैलेंस को करके ये बैठी है, राइट। तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, वो तो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना। बेबी हो सकता है, बेबी हम कहां से बोलते हैं टैरो में, पता है, फीमेल एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव फीमेल एनर्जी प्लस फ्रूट होना चाहिए, तो वहां पे चाइल्ड बर्थ हाँ हो जाती है। ठीक है। अब कई बार कहते हैं शादी को ना कर रहे हो, बच्चे को हाँ कर रहे हो, तो जरूरी थोड़ी है कि बच्चा मैं अभी कर रही हूँ, मेरी शादी भी नहीं 6 महीनों में हुई है ना, शादी मेरी 2 साल पहले हुई है, तो भी तुम बेबी याद कर सकती हो, है ना। ये जितने भी योग है ना, ये 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं हम, कि आने वाले 6 महीने की जब हम बात करते हैं तो किस चीज का योग है, किस चीज की एनर्जी है या नहीं है। तो आने वाले 6 महीने में शादी की कोई एनर्जी नहीं है, बच्चे की है। शादीशुदा हो तो बच्चा कर सकते हो। ट्रैवल नहीं, हेल्थ इशू भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदोगे, स्पिरिचुअलिटी का योग। आप कहते हो जी मेरा कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में, हम बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है आप सही गुरु से मिल लो, हो सकता है आपको एक राइट वुमन इन्फ्लुएंस मिल जाए अपनी लाइफ में। अब कई बार लोग ये भी कह देते हैं वुमन इन्फ्लुएंस के ऊपर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये कभी नहीं बता सकता ये कार्ड, ये पॉजिटिव वुमन इन्फ्लुएंस है। एक मां का इन्फ्लुएंस हो सकता है, फीमेल गुरु हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बॉस हो सकती है फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं हो सकता। ठीक है। वुमन इन्फ्लुएंस यस पॉजिटिव, और करियर के लिए भी नो है। करियर का मतलब क्या, गेन के लिए करियर की, प्रमोशन प्रमोशन की बात नहीं करते, तो स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, प्रमोशन की क्या बात करनी है आपने, राइट। फीलिंग्स, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, वो सोचता है कि आप बड़े दिल के साफ इंसान हो, आपका दिल बहुत साफ है, आप ईश्वर से डरते हो, ईश्वर से मिलके चलते हो, ईश्वर के करीब हो, लेकिन थोड़ा सा सीक्रेटिव भी है। सीक्रेटिव वाली बात आपको पता है ना कहां से बोलते हैं, ये जो इसके हाथ में ये स्क्रोल ले रखा है, किसने आधा छुपा रखा है, ये हर किसी को नहीं बताती अपनी बातें, है ना। तो जो आपका पार्टनर है वो कुछ कुछ चीजें आपसे छुपाता है, बट आपकी भलाई के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड जो है ये बड़ा अच्छा कार्ड माना जाता है मटीरियलिस्टिकली, कि भाई इसमें ना वो बहुत है, वो कहते हैं ना ऐशो आराम, ऐशो आराम बहुत है इस कार्ड में, कनेक्टेड टू नेचर भी है। ऑरेंज कलर थोड़ा है तो काउंसलिंग है, रेड कलर थोड़ा है तो लव पैशन है, फर्टिलिटी है। फर्टिलिटी का मतलब चाइल्ड बर्थ, देखो चाइल्ड बर्थ यस है, मैरिज भी यस है, राइट। ट्रैवल नो है, हेल्थ इश्यूज नो है, प्रॉपर्टी मटीरियलिस्टिक कार्ड है, सो प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, करियर यस, प्रमोशन बिजनेस आगे बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी पैसा उग जाएगा जहां लगाओगे, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट यस। ठीक है। सो मोस्टली एनर्जीज इसमें यस है। फीलिंग्स, वो आपके बहुत पॉजिटिव सोचता है, आपसे शादी करना चाहता है, शादी हो चुकी तो बेबी प्लान करना चाहता है, आपके साथ एक ऐशो आराम भरा जीवन जीना चाहता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कार्ड इज एम्परर। अब सबसे पहला एक मिथ मुझे दूर करना है इस कार्ड से। इस कार्ड को कहते हैं एरीज का कार्ड, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इस पे ये मेढ़े बने, है ना। तो ये मेढ़े देख के वो क्या कहते हैं कि ये एरीज का कार्ड है। एक मिनट रुको, तो भाई क्यों माने हम ऐसी बात जो एक कार्ड में बताई गई है। देखो 78 कार्ड्स है ना, पैमेला कॉलिंस स्मिथ ने बनाए, ड्रॉ किए, तो अगर उनको दिखाना होता कौन सा जोडियाक साइन है तो इसमें बनाया, और फिर इसमें क्या भूल गई,
हाँ, तो ऐसी कोई चीज आप नहीं बोल सकते जो एक कार्ड में हो और बाकियों में ना हो। ये क्यों बनाया गया मैं इसका लॉजिक समझा देती हूँ। पिक्चर सिंबोलिज्म यूज होता है ना टैरो में। टैरो किस किस चीज पे काम करता है मैंने आपको डिप्लोमा में हम सिखाते हैं। उसमें से एक चीज होती है पिक्चर सिंबोलिज्म। जब भाषा नहीं थी तो चित्र से बातें होती थी ना, तो चित्रों की भाषा में जो मेड़े होते हैं ये अक्खड़पन को दिखाते हैं, डोमिनेटिंग नेचर को। अब ये एम्परर डोमिनेटिंग नेचर का है, एरीज वाले भी डोमिनेटिंग होते हैं, तो एरीज वालों ने भी उस चीज को यूज की हुई है और हमने भी की हुई है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एरीज हो गए। ठीक, तो जो भी चीज बताई जाएगी वो पूरे 78 में बताई जाएगी, नहीं तो वो चीज नहीं बताई जाएगी। तो कभी मत बोलना ये एरीज का कार्ड है। टैरो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। जाके एलिस्टर क्राउले की रिसर्च भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैरिज नहीं है, चाइल्ड बर्थ नहीं है, ट्रैवल नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो बहुत बुरा और बड़ा वीक दिखाया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी यस, मटेरियलिस्टिक गेन का कार्ड है ना, ये राजा है, पैसा, नाम, शोहरत, प्रॉपर्टी, व्हीकल, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ज्ञान, वाइट बियर्ड है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस, करियर यस, प्रमोशन, बिजनेस में कोई तरक्की हो जाना, नए प्रोजेक्ट्स मिल जाना, ये सारी चीजें बिल्कुल हो सकती है। रिस्ट्रिक्शंस बाय ट्रेडिशंस, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा है, जब ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा होता है तो ईगो को दिखाता है। जब थोड़ा होता है, एम्प्रेस में देखो यहाँ थोड़ा है, यहाँ क्या दिखा रहा है? काउंसलिंग। अंडरस्टूड? तो बहुत ज्यादा इसलिए ईगो है, ये रिस्ट्रिक्टेड बाय हिज ईगो है। फीलिंग्स, भाई देखो वो बहुत प्यार करता है आपसे, आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपको सब कुछ देगा जब तक तुम हाँ में हाँ मिलाओगे। जैसे ही तुमने कहा कि अरे भाई तुम क्यों, मैं भी बोलूंगी, मैं भी तुम्हारे बराबर हूं, तो फिर गेट वहां है ना। तो इसमें ईगो है इस इंसान में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज हाइरोफेंट। अब यहाँ पे भी एक मिथ है, इस कार्ड में भी आज रिसेंटली सुनना शुरू किया मैंने। पर देखो यहाँ क्या बोलते हैं इसको कि मैम ये कामाख्या माता के मंदिर का साइन है। अब ये कार्ड किसने बनाया है? पैमेला कॉलमन स्मिथ और मिस्टर ई बेट ने। आपको लगता है वो दोनों जानते थे कौन है कामाख्या माता? वो इंडिया में नहीं आया कभी। कैसी बातें कर रहे हो? कार्ड ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, इजिप्शियन माइथोलॉजी पे बेस्ड है। आप कहां से शिवलिंग ढूंढ रहे हो यहाँ पे? कहां से कामाख्या माता का साइन ढूंढ रहे हो यहाँ पे? तो हम हिंदू हैं डज नॉट मीन कि कोई चीज हमारे पे बेस्ड नहीं है तो हम जबरदस्ती घुसा देंगे उसमें सब कुछ। कोई माता के मंदिर का साइन नहीं है ये। अंडरस्टूड? तो हर जो चीज बोली जाए उसको नहीं माना करो, लॉजिक ढूंढ लिया करो उसमें। नाउ हाइरोफेंट क्या कहता है कि एक बड़ा ही पावरफुल, स्पिरिचुअली पावरफुल इंसान है। और देखो इसकी दो उंगलियां भी ऐसे हैं, ईश्वर से मिलने का आपको रास्ता भी बता रहा है। और हाइरोफेंट का मतलब भी होता है एक ऐसा इंसान जो सीक्रेट मिस्ट्रीज को रिजॉल्व कर सके, और लोग बड़ी खुशी खुशी इससे सुन रहे हैं। सो मैरिज ऐसे क्योंकि ये गुरु का कार्ड है ना, गुरु है ना, ये प्रीस्ट है। तो पुराने जमाने में इवन आज भी होते हैं कि गुरु ही मैरिज करवाते हैं। तो ये भी अरेंज मैरिज का कार्ड है कि लड़का लड़की की इनकी पत्री मिलती है, जब शादी होती है पत्री मिलाने जाते हो गुरु से। सो अरेंज मैरिज को दिखा सकता है, चाइल्ड बर्थ को नहीं दिखाता क्योंकि ना यहाँ फीमेल एनर्जी है ना यहाँ पे फ्रूट्स है। ट्रैवल को नहीं दिखाता, हेल्थ इशू को नहीं दिखाता, करियर को दिखाता है ना, करियर में यू विल बी लाइक अ गुरु। कम्युनिकेशन को दिखाता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी तो आप काउंसलिंग में जा सकते हो, आप हीलर बन सकते हो, आप काउंसलर बन सकते हो। नो प्रॉपर्टी व्हीकल। क्लियर? फीलिंग्स, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, सब कुछ है, आपको साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, सुनना चाहिए वो आपसे क्या कहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट इज नंबर 6। नंबर 6 क्या है? लवर्स। अब ये ब्यूटीफुल कार्ड है, एक रिलेशनशिप का कार्ड है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहां आप दोनों सोलमेट हो। अभी पूछ रहे थे ना आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ही है वो कार्ड, बोल सकते हो आप सोलमेट, है ना, क्योंकि एक दूसरे के सामने कोई पर्दा नहीं है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली सब तरीके से ये कनेक्टेड है। भगवान का आशीर्वाद भी इनको मिला हुआ है। क्लियर? अब इसमें भी बोलते हैं कई लोग ये डिस्ट्रैक्शन, देखो बताओ बाहर के जो लोग हैं उनसे सवाल है, ये बताओ टैरो में डिस्ट्रैक्शन क्या चीज बताती है? बाहर वाले जवाब देंगे सिर्फ। टैरो में डिस्ट्रैक्शन कैसे दिखाते हैं हम? यश कह रहे हैं वो भी हिंदू थे। हाँ, आई कॉन्टैक्ट, हेल्प नंबर क्या है? स्नेक है ना, वेरी गुड। जिसने स्नेक लिखा है उसको गुड है कि टैरो में डिस्ट्रैक्शंस जो बताता है वो क्या बताता है? स्नेक। अब देखो यहाँ पे स्नेक बना है तो बेटे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भाई एक तरफ तो तुम कह रहे हो सोलमेट है, एक तरफ तुम कह रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल, तो क्लाइंट बेचारा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन क्या हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल होता है? एग्जांपल लेते हैं, मैं शादीशुदा हूं, है ना, 8 बज रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी सब घर में, मैं बैठ के पढ़ा लूं, तो ये क्या मेरे रिलेशनशिप के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है? मेरा करियर मेरा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि एक रिलेशनशिप के लिए डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। टैरो में ये भूत भर गया है लोगों में, हर कार्ड में एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं। दिस डिस्ट्रैक्शन कैन बी फ्रेंड्स के साथ डिस्ट्रैक्शन, आप पार्टियों में बहुत ज्यादा जा रहे हो, आप करियर में बहुत ज्यादा हो गए हो, फैमिली से ज्यादा अपने अपने रिलेशनशिप से डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई थर्ड पार्टी नहीं बताता। क्लियर? मैरिज को तो बताएगा ही बताएगा, चाइल्ड बर्थ नहीं बता रहा। अब फिर वही बोलेंगे कि शादी, हाँ चाइल्ड बर्थ नो, तो भाई जिसकी भी शादी हो रही है जरूरी नहीं है वो अगले 6 महीने में बेबी पैदा कर लेगा, है ना। तो ये कहा कहता है अगले 6 महीने में शादी हो सकती है, बच्चा नहीं है। ट्रैवल नो, हेल्थ इश्यूज नो, लव तो है ही है, लव इज इन द एयर। करियर नो, करियर की एनर्जी नहीं है, स्टार्ट में तो प्यार की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रॉपर्टी क्यों ले सकते हो बोल रहे हैं? 6 नंबर का कार्ड है, 6 नंबर क्या दिखाता है? लग्जरीज को दिखाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? फीलिंग्स, मेरे को वो बहुत प्यार करता है आपसे, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, कोई बात नहीं, कई बार लाइफ में प्रायोरिटीज आ जाती हैं तो उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। आप उसका बुरा ना मानो, उसका प्यार आपके लिए सच्चा है। क्लियर? नेक्स्ट इज 10 कार्ड्स करके डाउट लूंगी, है ना, सो थोड़ा सा वेट करेंगे, 10 हो जाने तो फिर आपके डाउट। नेक्स्ट इज द चैरियट। अब ये भी एक बलेखे वाला कार्ड है। अब इसको बोलते हैं शिवलिंग। कोई शिवलिंग नहीं। शिवलिंग हमारे लिए है और बहुत ही पायस चीज है, और मैं भी माता की, शिव जी की भक्त हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा मानती हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है मैं हर जगह उनको लगा दूंगी जहां वो नहीं भी है ना। ये शिवलिंग नहीं है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में ब्लेसिंग का साइन होता है। ये स्फिंक्स है, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी में होते हैं, कोई भी चीज हिंदू माइथोलॉजी में नहीं है इनका। ठीक, अब ये चैरियट क्या बताता है कि आपने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल करके विक्ट्री पाई है, विक्ट्री हासिल की है ना। मैरिज नो, शादी कोई बात ही नहीं चल रही है। चाइल्ड बर्थ नो, ट्रैवल यस, क्योंकि खुद ये ट्रैवल का कार्ड है, चैरियट रथ होता है ना, तो हम उसमें ट्रैवल करते हैं। नो हेल्थ इश्यूज, प्रॉपर्टी व्हीकल है, देख लो कितनी प्रॉपर्टी बनी, और चैरियट खुद रथ है, व्हीकल है मतलब। करियर यस, करियर एसेंस है इस कार्ड का। इंट्यूशन यस, कहां से बोला? मून बने। अंडरस्टूड? फीलिंग्स, बहुत से बहुत प्यार करता है, और जितने भी कंफ्यूजन थे आपके लिए उसकी लाइफ में वो सारे दूर हो चुके हैं। ही वांट्स टू बी विद यू नाउ। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अब ये क्या कर रही है लेडी? एक बड़ी अच्छी एंजल टाइप की सी लेडी है और ये एक शेर को टेम कर रही है। अब ये शेर तो हो नहीं सकता क्योंकि शेर तो येलो कलर के होते हैं, ये तो ऑरेंज है। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब हम बहुत ज्यादा ऑरेंज बनाते हैं तो क्या बताता है? ईगो। तो ये किस चीज को टेम कर रही है? ये अपनी मैं को टेम कर रही है, मैं को। और जो मैं होती है उसको टेम करना आसान बात है क्या भाई? शेर से शेर टेम करना आसान है। तो इस कार्ड की सारी एनर्जी क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर झांकिए, दुनिया में ढूंढना बंद कर दो, अपने अंदर झांको कि आपको क्या बदलने की जरूरत है ताकि जो भी चीज आप पाना चाह रहे हो उसको पा सको। राइट? और कोई एनर्जी नहीं है इसमें। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो प्रॉपर्टी, नो करियर। हेल्थ इशू जरूर हो सकते हैं जिनको ठीक करने के लिए भी आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। अपने स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपनी गलत आदतों को छोड़ो तो आपका हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा। फीलिंग्स, उसको लगता है आप उससे सच्चा प्यार करते हो और आपकी वजह से उसने अपने जीवन में बहुत ग्रो किया है, अपनी सारी नेगेटिविटीज को कंट्रोल किया है, तो फिलहाल उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव। नेक्स्ट इज द हर्मिट। द हर्मिट का मतलब क्या होता है? हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, है ना। सन्यासी कौन होते हैं? सन्यासी होते हैं जो अपनी मगन में, अपनी धुन में मगन रहते हैं, अपने ध्यान में। आप उनसे 100 बार एक चीज पूछोगे तो जवाब देते हैं। पर ये जो सन्यासी है ना, गलत रास्ते पे है। क्यों? देखो ये लाइट दिखा रहा है दूसरों को,
क्यों बोल रही हूँ मैं दूसरों को दिखा रहा है, ये क्यों नहीं बोल रही कि खुद को दिखा रहा है? क्योंकि अगर खुद दिखा रहा, खुद के लिए जलाई होती तो देखता जहाँ लाइट जा रही है। सोचो मैं टॉर्च जलाऊं अपने लिए, तो जहाँ लाइट पड़ेगी वहां देखूंगी ना, ये तो नहीं देख रहा, ये जलाई हुई नीचे देख रहा। कहने का मतलब दूसरों को रास्ता दिखा रहा है और खुद बिल्कुल उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि आज के जमाने में किसी को पसंद नहीं है रास्ता दिखा, सब अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। तो ये जो आदमी है, ये सन्यासी तो है, पर अपनी नॉलेज को अपने अपलिफ्टमेंट की तरफ यूज ना करके दूसरों में बांटने में लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव कार्ड होता है, आपको पता है, ये लोनलीनेस का कार्ड है, इसलिए हेल्थ इश्यूज यस है। नो मैरिज, नो चाइल्ड बर्थ, नो ट्रैवल, नो प्रॉपर्टी, नो व्हीकल। नॉलेज जरूर है, बियर्ड ठीक है, वाइट है, नॉलेज है, आपका बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है वो ठीक है, पढ़ाई उसको अच्छी मिल जाएगी, नॉलेज ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है कि भाई थोड़ा अपना ज्ञान ना खुद पे लगा लो, दूसरों को बांटना बंद करो। ठीक है, फीलिंग्स वो भी बहुत सैड है, बहुत दुखी है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुमसे ढंग से बात नहीं कर रहे। हमें पता है कि दिक्कत उसी की है कि वो तुम्हें कंट्रोल बहुत ज्यादा करता है, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान अच्छा है, तुम उससे थोड़ा बात करो। ठीक है, एंड देन इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? भाग्य का चक्र। भाग्य का चक्र जो अब तुम्हारे फेवर में चल गया है। अब अगेन क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स का, फेवर में क्यों? आप ये क्यों कह रहे हो कि बुरा समय खत्म होकर अच्छा शुरू होगा, ये क्यों नहीं कह रहे अच्छा खत्म होकर बुरा शुरू होगा? क्योंकि कार्ड में बना नहीं ना ऐसा कुछ। देखो कलर सारे पॉजिटिव है, एंजल्स बने हुए हैं, स्फिंक्स बना हुआ है जो खुद प्रोटेक्टर होता है। तो मैं क्यों बोलूं बुरा समय शुरू होने वाला है? बुरा समय खत्म होकर अच्छा समय शुरू होने वाला है। क्यों शुरू होने वाला है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है भाई, सारे देखो इसमें जितनी भी चीजें हैं ना, इवन ड्रैगन तक, सारी सुपर नेचुरल चीजें, कोई भी सच्ची में एग्जिस्ट नहीं करती। कहने का मतलब ईश्वर की मर्जी से, सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव टाइम आ रहा है, मेहनत करो। देखो साथ साथ सांप बनाया उन्होंने कि डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ जाना कि चलो भाई अच्छा समय आ गया तो सट्टेबाजी कर लेते हैं, इसमें नहीं का साथ देते ईश्वर। राइट, सो यस मैरिज हो सकती है, अब जब भाग्य का साथ हो गया, बच्चा हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, प्रॉपर्टी यस, व्हीकल यस, करियर यस, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट यस। तो ये उन कुछ कार्ड्स में से है जहां पे सारी एनर्जीज होती है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अभी आगे भी आएंगे, दो चार कार्ड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें हर एनर्जी को हम यस कर सकते हैं, इसीलिए इनको सिग्निफिकेटर कार्ड्स भी कहते हैं। ठीक, फीलिंग्स वो आपके बहुत पॉजिटिव है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ प्लान करना चाहता है। राइट, अभी 11 कार्ड हो गए वैसे तो, मैंने 10 पे कहा था, अब जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए यहाँ तक।